Hello everyone, welcome to the online classes of English Grammar by मोनिका कटारिया। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लासेस में सबसे पहले हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ बेसिक इंग्लिश के साथ पढ़ेंगे हम इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बेसिक में आपकी इंग्लिश का जो बेस है उसको हम क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी स्टैंडर्ड का है, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, ठीक है, आपको ABCD भी नहीं आती है, तो नो प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं आपकी जो स्टडी स्टार्ट करूँगी, आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा बिल्कुल बेसिक से होगा। बेसिक इंग्लिश जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, अल्फ़ाबेट से होगा। ठीक है, आपकी ABCD से स्टार्ट होगा। उसके बाद कुछ चैप्टर्स आपके आगे बढ़ेंगे, जो भी आपका जैसे भी टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा उसकी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी जाएगी, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज, वन बाय वन अपने टॉपिक को क्लियर कर सकें और बार बार उसको स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपका जो इंग्लिश स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आपके अल्फ़ाबेट से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है लेटर, अक्षर। वर्ण का मतलब होता है जिसको आप इंग्लिश में लेटर कहते हैं और अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, अक्षर मीन्स A, B, C, D, ये सारे Z तक। क्लियर? ये हो गए आपके अक्षर, मीन्स वर्ण एंड लेटर्स। ओके, लेटर्स को मिलाकर क्या बना? वर्णमाला। वर्णों को मिलाकर क्या बनती है? वर्णमाला। इंग्लिश में बोलेंगे अल्फ़ाबेट, सेम एज हिंदी में अक्षर होते हैं। हिंदी में ये सब, ठीक है, आपके हिंदी में होते हैं ये अक्षर। इनको हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है, इनको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, वर्ण जो होती हैं, लेटर जो होते हैं, किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नॉर्मली देखिए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ग्रामर एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सामान्य तौर पर, आमतौर पर एक लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला। सेम है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलेंगे और हिंदी में वर्णमाला। किसी भी तरह का सेंटेंस बनाने के लिए, शब्द बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट का यूज़ होता है अक्षरों का होता है। पहले आपको अक्षर पता होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए, लेटर्स पता होने चाहिए, तभी आप आगे उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, अब आपके जो ये लेटर्स होते हैं या अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, टोटल होते कितने हैं? चलिए ये मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26। आपके जो A to Z होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं 26। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट्स को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। इन लेटर्स को, इन अक्षरों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है वोवेल्स एंड द सेकेंड इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक होता है वोवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। उसके बाद देखिए सेम यही चीज़ जो है हिंदी में है, लेकिन हिंदी की बात हम हिंदी की क्लास में करेंगे। तो जो फिर भी मैं बता देती हूँ आपको मीनिंग। वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है, जिनको स्वर का मतलब ध्वनि, आवाज़, और हिंदी में हम उनको मात्राएं भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्लियर? तो आपके जो वर्णमाला है वो दो भागों में डिवाइड की गई है। पहला है वोवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। ठीक है, आपके वोवेल्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये होते हैं आपके वोवेल्स।
वोवल्स को रीड करने के लिए या पढ़ने के लिए हमें कॉन्सोनेंट की नीड नहीं होती। अब आगे देखिए, दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट। इनको छोड़कर जितने भी बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के। ठीक है, इन 5 को छोड़कर, इन 5 लेटर्स को, 5 लेटर्स को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब वोवल और कॉन्सोनेंट्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल आज मैंने आपको क्या चीज़ बताई बेसिक इंग्लिश में। एक तो अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल बेस से, आपका बेस क्लियर करने से। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है अपने बेस को क्लियर कर सकता है। यहाँ से कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो क्लियर किया। ठीक है, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो चीज़ें मैंने बताई अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।